हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक और नए यूट्यूब वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप जो अभी नोटिफिकेशंस आए हैं आपके बैंकिंग और आपके इंश्योरेंस सेक्टर में। सबसे पहले कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं, जिसको आपको सोचना चाहिए। क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे ह्यूमन जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, और जैसा माहौल होता है उस तरीके का उसका नेचर जो है वो हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप आराम से समझिए, उसके बाद सोचना कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात, सेंट्रल बैंक में जो नोटिफिकेशन आया वो आया 4500 वैकेंसी के लिए। ठीक है, टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अप्रोक्स 33,000 हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। यानी कि अप्रोक्स 14% रिक्रूटमेंट ये लोग कर रहे हैं अप्रेंटिस का। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा नंबर है? 14% ये अप्रेंटिस ले रहे हैं। 33,000 का 14% होता है 4,500। दूसरी बात, NIACL क्या वैकेंसी निकालता है ये? कुछ भी नहीं। जो 500 वैकेंसी असिस्टेंट की थी वही 500 वैकेंसी इसने किसकी दे दी? अपनी अप्रेंटिस की दे दी। दूसरी बात, जब NIACL ने बताया कि वो 9,000 पर मंथ देगा, कि सब ने सोचा फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। वहीं पर सेंट्रल बैंक ने कहा वो 15,000 पर महीना देगा। लोगों को अब वो 15,000 बहुत अच्छे लगने लग गए। लोगों को लग रहा है 15,000 वाओ, क्योंकि 9,000 से जब आप कंपेयर करोगे तो 15,000 आपको ज़्यादा लगेंगे ही। ठीक है, और समय के साथ धीरे 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 आप ये देखो, एक साल में अप्रोक्स 20,000 अप्रेंटिस भर्ती कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन क्लर्क की वैकेंसी कुछ नहीं। समझ रहे हो? हम ये नहीं कह रहे कि वैकेंसी ज़्यादा है कम है या कुछ भी है। आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, एक साल अगर आप अप्रेंटिस की जॉब कर भी लोगे तो आपको आगे फ़ायदा क्या है? मेरे को सिर्फ आप ये बताओ। 1% भी आपका फ़ायदा हो तो मेरे को वो बताओ आप। कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप थोड़े से भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, थोड़ा भी आप में दिमाग है, थोड़े भी आप पढ़ने में अच्छे हो, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो, आप क्या करो, या तो कोई प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर लो। 1 लाख 2 लाख का कोई भी उसका प्रोग्राम होता है, वो लोग उसमें आपका वापस भी हो जाता है धीरे धीरे। जब आप तक पढ़ते रहते हो तभी आपका वापस भी हो जाता है वो। तो उसमें क्या होगा, एक तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा ताकि आप एक्सपीरियंस वाले फॉर्म भर सको। और प्राइवेट बैंक की सैलरी भी 30 से लेकर 40,000 के बीच में है। हाँ, नो डाउट इसमें मेहनत है, आपका वर्क प्रेशर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नौकरी ही नहीं है जब। दूसरी बात, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप MBA कर लो साथ साथ में। ठीक है, या आप ये कोशिश करो कि एग्ज़ाम निकालो। दूसरी बात, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, छीनी जाती है। सबसे पहले ये चीज़ समझो आप। और आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इतना मुश्किल है हम सोच नहीं सकते। इसलिए कोशिश ये करो कि अप्रेंटिस, अगर आप मतलब बिल्कुल ही आप अगर पैसे की आपको ज़रूरत है, आपका काम ही नहीं चल रहा, तो आप अप्रेंटिस का फॉर्म फिल करो। मेरा कहना यही है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अपना ये है मेरा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको पता चले रियलिटी क्या है अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। धन्यवाद।